आप सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम जूनियर हाई स्कूल प्रधान अध्यापक एवं सहायक प्रधान अध्यापक भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? ए है सरदार पूरन सिंह, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामचंद्र शुक्ल, डी पंत। आंसर होगा सी। आप सभी ने भी लगा लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी हरिशंकर परसाई, डी निराला। आप सभी भी आंसर लगाए अपना, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी ज़रूर बताना। बी आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। थर्ड क्वेश्चन, लोग है लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? आंसर होगा डी घनानंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? 1, 2, 3, 4। आंसर होगा, आप भी बताएं, 4। पांचवा क्वेश्चन है, जंक्शन कहानी के लेखक है? ए मुक्तिबोध, बी अय्यके, सी दूधनाथ सिंह, डी यशपाल। आंसर होगा ए मुक्तिबोध। छठा क्वेश्चन, हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है? ए सीमा रेखा, बी राधा कृष्ण, सी सेठ बांकीलाल, डी युग संधि। आंसर होगा बी। रक्षाबंधन कहानी के लेखक है? ए चंद्र शर्मा गुलेरी, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी ने भी लगा लिया होगा। आंसर होगा सी। निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में कौन सा युग्म सही नहीं है? ए सहचर है समय की किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम, कस्तूरी कुंडल बसे परवा खेतान, सी टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर, डी घर की बात चतुरसेन शास्त्री। कौन सा सही होगा? कौन सा युग्म सही है? आंसर होगा हमारा सी। टुकड़े टुकड़े दास्तान हमारी अमृतलाल नागर की है। सहचर है समय ये हमारी रामदरस मिश्र की है। कस्तूरी कुंडल बसे ये मैत्रेयी पुष्पा की है। घर की बात ये हमारी है रामविलास शर्मा की। नवा क्वेश्चन है हमारा, आवारा मछलियाँ इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी बंकिम चंद्र बनर्जी, सी शरत चंद्र चटर्जी, डी नागार्जुन। आंसर होगा सी शरत चंद्र चटर्जी। आप सभी से एक क्वेश्चन है कि शरत चंद्र में बताइए कि कौन सी संधि है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि शरत चंद्र में कौन सी संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 10, झूठन किस लेखक की काव्य कथात्मक कृति है? ये एक हमारी दलित आत्मकथा है। इसके लेखक कौन है? ए आंसर होगा
ये आंसर होगा हमारा ओम प्रकाश वाल्मीकि। 11वां क्वेश्चन है, आनंद कादंबरी का प्रकाशन कहाँ से हुआ? ए कोलकाता, बी प्रयागराज, सी कानपुर, डी मिर्ज़ापुर। आप सभी बताएं, इसका आंसर होगा डी मिर्ज़ापुर। और इसकी एक ट्रिक भी है, जैसे कि आनंद आता है। अब आनंद आता है तो क्या, कभी कभी हम कहते हैं आनंद आ गया किसी को देख के, मूवी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये भी बोलते हैं मज़ा आ गया। तो आनंद से रिलेट करके आप मज़ा यानी मिर्ज़ापुर ऐसे भी याद कर सकते हैं। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? 12वें क्वेश्चन का आंसर दें। ए बलदेव, बी लल्लूलाल, सी जॉन गिलक्राइस्ट, सी सुनीति कुमार चटर्जी। आप सभी आंसर बताइए अपना। सी जॉन गिलक्राइस्ट। कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? कवित रत्नाकर के रचनाकार हमारे कौन है? सेनापति जी हैं। और ए ऑप्शन है ब्रजभाषा, बी अवधी भाषा, सी खड़ी बोली, डी राजस्थानी भाषा। इसका आंसर होगा ए ब्रजभाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना है? ये 11 वर्ष का समय, इंदुमती, बी इंदुमती, सी दुलाई वाली, डी गुलबहार। इसका आंसर होगा इंदुमती। इंदुमती पत्रिका का प्रकाशन हमारा 1900 में हुआ, सरस्वती पत्रिका में। जिस 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रम अनुसार सही विकल्प चिन्हित करें। इन्हें हमें क्रम से लगाना है। प्रेमाश्रम, क्रमभूमि, गोदान, गबन। हमें पता है कि सबसे लास्ट का हमारा गोदान है। जो ये तो कट गए हमारे, ये दो तो हमारे कट गए, ये तो होंगे नहीं, क्योंकि लास्ट में इन्हीं के हैं गोदान गोदान। तो जो हमारा प्रेमाश्रम है इसका तो 1992 है। गबन का हमारा 1931 है। इसका 19 क्रमभूमि का प्रकाशन 1932 है। गोदान का 1936 है, यानी 1936 है। 16वां क्वेश्चन है, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के प्रकाशन संपादन में होता था। ए इलाहाबाद से, बी वाराणसी से, सी प्रतापगढ़ से, डी पटना से। अब हमें बताना है कहाँ से इसका प्रकाशन होता था। आप सभी ने लगा लिया होगा प्रतापगढ़ से। कहाँ से? प्रतापगढ़ से। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह है ए कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। ये राइट है हमारा, ये कथन एकदम सही है। आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, बिल्कुल सही है ये भी। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर थे। डी है पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित हुई, ये भी राइट है। लेकिन जो हमारा दिनमान है, इस 17वें क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा डी सी दिनमान। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर शाही ने होकर हमारे ऐज्ञ जी थे, और इसके बाद ऐज्ञ जी के बाद हमारे रघुवीर शाही जी ने इसका प्रकाशन किया था, इसलिए इसका आंसर सी होगा। यह गलत कथन है। 18वां क्वेश्चन है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास जी के संबंध में यह कथन
किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी नंदुलारे वाजपेयी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी गिरियसन। इसका आंसर होगा, आप बताएं, आंसर होगा सी। 19 क्वेश्चन है, उत्तरायण किसकी कृति है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी गणपति चंद्र शुक्ल, डी राम कुमार वर्मा। आप बताएं आंसर, आंसर होगा डी राम कुमार वर्मा। 20वां क्वेश्चन है, हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है? आंसर ऑप्शन ए 17 या 19, 21, 23। आंसर होगा हमारा 17। 21वां क्वेश्चन है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? ए वाल्मीकि रामायण का, बी कृतिवास रामायण का, सी रामचरितमानस का, या डी विष्णु पुराण का। आंसर होगा कृतिवास, आंसर क्या होगा हमारा? कृतिवास रामायण का। बी क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है हमारा, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? ए डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, बी डॉक्टर धर्मवीर भारती, सी रमेश चंद्र साहा, या डी नंदकिशोर आचार्य। इसका आंसर होगा हमारा सी रमेश चंद्र साहा। क्या आंसर होगा इसका? सी, नहीं सी, हाँ रमेश चंद्र साहा। 23वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? ए डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, बी डॉक्टर सुमन राजे, सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डी ममता कालिया। इसका आंसर होगा, आप बताएं, बी डॉक्टर सुमन राजे। 24वां क्वेश्चन है, माधव हम परिणाम निराशा यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? सुंदरदास, बी विद्यापति, सी सूरदास, या डी रसखान। 24 का आंसर बताएं, आंसर होगा बी विद्यापति। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि में नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? ए बिहारी, बी घनानंद, सी सेनापति, डी पद्माकर। आंसर बताए इसका, इसका आंसर होगा सी सेनापति। 26वां क्वेश्चन है, भूल कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार यह उक्ति किस आचार्य की है? किस आचार्य कवि की है? ए देव, बी चिंतामणि त्रिपाठी, सी सोमनाथ, या डी कुलपति मिश्र। आंसर होगा ए, आंसर होगा ए देव की, महाकवि देव। 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? ए काली आंधी, बी डाक बंगला, सी चौखट, डी कितने पाकिस्तान। आंसर होगा सी चौखट। काली आंधी भी इनका ही है, और डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, ये सभी कमलेश्वर जी के उपन्यास है। 28वां क्वेश्चन है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, यह कथन किसका है? यह कथन है हमारा ए शैलेश मटियाणी, बी राजेंद्र यादव, सी महीप सिंह, डी नामवर सिंह। आंसर होगा बी, आंसर होगा बी, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, यह कथन हमारा राजेंद्र यादव जी का है। 29वां क्वेश्चन है हमारा,
तुलसी गंग दऊ भरे शु कविन के सरदार उक्ति के रचनाकार है। ए भिखारीदास है, केशवदास है, रहीम है, गंग कवि है। आंसर होगा ए भिखारीदास। तीसरा क्वेश्चन है जामुन जल तुम काव्य के रचनाकार है। ये तो सभी को पता होगा। ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी धूमिल, सी शिवमंगल सिंह या डी केदारनाथ अग्रवाल। आंसर होगा डी केदारनाथ अग्रवाल। 31वां क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार है। आप सभी इसका आंसर बताना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। ए होगा ए हेमचंद, बी किशोरीदास वाजपेयी, सी पाणिनि, डी पंतजलि। इसका आंसर की में बी दे रखा है, लेकिन इनका जो रचना है हिंदी शब्दानुशासन है और शब्दानुशासन हेमचंद जी की है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप सभी इसका कमेंट करके आंसर बताएं। 32वां क्वेश्चन है पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। ए रामचंद्र शुक्ल, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी श्याम सुंदर दास। इसका आंसर होगा बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 33वां क्वेश्चन है निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है। ए एक चीथड़ा सुख, बी तीसरा आदमी, सी उखड़े हुए लोग या डी सीमाएं टूटती है। इसका आंसर बताएं आप सभी। इसका होगा डी सीमाएं टूटती है। यह उपन्यास हमारे श्रीलाल शुक्ल जी का है। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है। ए मुंशी दयानारायण, बी मुंशी अजायब लाल, सी मुंशी देवनारायण, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए मुंशी दयानारायण। 35वां क्वेश्चन है माधव नल काम कंदला काव्य के रचयिता है। ए आलम, बी बोध, सी ठाकुर, डी गंग। इसका आंसर होगा ए आलम। शंभू की कीर्ति का नाम है। ए पद्म पुराण, बी महापुराण, सी पाहुड़ दोहा, डी पोमचरियू। इसके आंसर होगा हमारा डी पोमचरियू। यह रामकथा पर आधारित हमारे शंभू जी की कीर्ति है। सिद्ध साहित्य 37वां क्वेश्चन है सिद्ध साहित्य किसकी रचना है। ए राहुल सांकात्यन, बी धर्मवीर भारती, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी नगेंद्र नाथ उपाध्याय। इसका आंसर होगा बी धर्मवीर भारती। सिद्ध साहित्य के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। 38 बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। देशिल बयाना सब जन मिठा ते तैसन जपऊ अवहट्टा। यह पंक्ति किसकी है। एक कबीरदास, बी विद्यापति, सी अमीर खुसरो या डी मलिक मोहम्मद जैसी। आंसर होगा बी विद्यापति। देसिल बयाना सब जन मिठा किसकी पंक्ति है। विद्यापति जी की। 39 क्वेश्चन पर आ गए हैं। हिंदी के किस इतिहासकार के मत अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। ए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा या डी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इसका आंसर होगा ए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त।
ने सालिब सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? वैसे तो इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, जिनके भी लास्ट में पा आया रहता है वे सिद्ध साहित्य से ही रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जो गोपी चंद्र है वे हमारे सिद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। 41 हिंदी किस परिवार की भाषा है? ए सामी हामी, बी भारोपियम, सी काकेसी या डी पापुई। जो हिंदी है हमारी वो भारोपीय परिवार की भाषा है। 42वां पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? ए शोरसेनी अपभ्रंश से, बी मागधी अपभ्रंश से, सी अर्धमागधी अपभ्रंश से या डी नागर अपभ्रंश से। जो पूर्वी है यो हमारी सी अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। 43 क्वेश्चन है, झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? ए बुंदेली, बी कन्नौजी, सी ब्रजभाषा या डी मालवी। आंसर होगा ए बुंदेली। इजी था। 44 क्वेश्चन, विभाषा एक प्रांत है या में प्रचलित होती है? कहाँ प्रचलित? ए महाप्रांत, बी उपप्रांत, सी लघु प्रांत, डी विशाल प्रांत। आंसर होगा बी उपप्रांत। कार्यालयीय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक लक्षण से युक्त होनी चाहिए, व्यंजनात्मक, अभिधा लक्षणात्मक, मिश्रित। आंसर होगा ए अभिधात्मक। 46 क्वेश्चन है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वह क्या बन जाती है? ए ब्रजभाषा बन जाती है, बी उपभाषा बन जाती है, सी लिपि बन जाती है या डी क्षेत्रीय रूप बन जाती है। यह बन जाती है हमारी उपभाषा, बी उपभाषा बन जाती है। अब गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है, ए अवधी, बी भोजपुरी, सी खड़ी बोली, डी बघेली। अब इसका आंसर होगा बी भोजपुरी। जैसे कि इसकी एक ट्रिक भी है, जैसे कि भोजन भोजपुरी से भोजन मान लो और ये गाजी यानी गजब, भोजन गजब बन गया। थोड़ा रिलेट करके पढ़ते हैं तो जल्दी ज़्यादा समय तक याद रहता है। थोड़ी सी ट्रिक। 48 टकसाली भाषा कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं? ए संस्कृत निष्ठ भाषा को, बी ग्रामीण भाषा को, सी परिनिष्ठ भाषा को या डी कृत्रिम भाषा को। आंसर होगा सी परिनिष्ठ भाषा को। 49 है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ए ब्रजभाषा से है, बी अवधी से है, सी राजस्थानी से है या डी खड़ी बोली से है। आंसर होगा ए ब्रजभाषा से है। 50वां क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? ए मगही, बी बघेली, सी छत्तीसगढ़ी या डी बुंदेली। बिहारी हिंदी की बोली है तो ये तो हमारी है ही मगही, मैम भोजपुरी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये हमारी बिहारी बोलियां हैं 3। 51 अष्टछाप की स्थापना किसने की? ए विठलनाथ, बी वल्लभाचार्य, सी सूरदास, डी रामानंद। ये हमारी की थी विठलनाथ ने।
अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी, जिसमें 4 शिष्य तो विट्ठलनाथ जी के थे और 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे। और सूरदास जी शिष्य किसके थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। 52 है हमारा, सखी संप्रदाय के संपादक है। ए हित हरिवंश, बी वल्लभाचार्य, सी स्वामी हरिदास, डी माधवाचार्य। आंसर होगा सी स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के संपादक स्वामी हरिदास जी थे। 53 है, गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना कौन सी है? ए विनय पत्रिका, बी दोहावली, सी कवितावली, डी हनुमान बाहुक। आंसर होगा डी हनुमान बाहुक। 54 मर्गावती किसकी रचना है? मर्गावती हमारे उस्मान की, बी कुतुबन की, सी मंझन की, डी जायसी की। इसका आंसर होगा बी कुतुबन। 55 निम्नलिखित में से किसे रीति मुक्त कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? ए बोधा, बी ठाकुर, सी पद्माकर, डी आलम। आंसर होगा हमारा सी पद्माकर। ये रीतिबद्ध कवि है पद्माकर जी। निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? आ भी होता है, ई भी होता है, ऊ भी होता है, लेकिन ऊ नहीं होता है। बी ऑप्शन सही होगा इसका। बी ह्रस्व स्वर है, यानी लघु स्वर है। हिंदी में कितने वचन? 57 क्वेश्चन है। हिंदी में कितने वचन होते हैं? सिंपल क्वेश्चन, 2 वचन होते हैं, 1 वचन बहुवचन, और संस्कृत में 3 होते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? यह हमारा गार्सी दत्तारसी ने लिखा था फ्रेंच भाषा में। प्रथम हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हमारा फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। 59 क्वेश्चन है, पंडित सहल सत बखानियो देही बुध बसंत न जानियो। इस पंक्ति के रचनाकार हैं ए सरहपा, बी कण्हपा, सी सबरिपा, डी नागार्जुन। आंसर होगा ए सरहपा। राहुल सांकत्य जी ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। 60 क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं। आंसर होगा बी 4। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 प्रकार हमारे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के होते हैं, शब्द के होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ए पुष्पांजलि, बी निरापराध, सी भास्कर, डी उज्ज्वल। वैसे शुद्ध वर्तनी के लिए हमें संधि, समास, इन सभी का आना जरूरी है। ये हो जाएगा हमारा पुष्पांजलि, तो हो जाएगा पुष्पधन अंजलि। निरापराध न होकर निरपराध होता है, इसमें निरुपसर्ग होता है और अपराध में जुड़ जाता है। रै के नीचे हलंत होता है, इसलिए ए जुड़ जाता है, तो फिर वो हमारा आ न होकर ए होता है। इसलिए बी ऑप्शन सही है, क्योंकि यह अशुद्ध है। निरापराध न होकर निरपराध होता है। निरपराध होता है। 62 है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। ए उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, बी वर्ण रत्नाकर है, सी राउलवेल है, डी वसंत विलास है। आंसर होगा बी वर्ण रत्नाकर। आंसर होगा बी वर्ण रत्नाकर। यह हमारी ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है जो मैथिली भाषा में लिखी गई है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हमारा
दामोदर जी की है, लेकिन यह एक व्याकरणिक ग्रंथ है। और जो हमारा राउलवेल है यह एक शिलांकृत ग्रंथ है। 62 क्वेश्चन। निम्न में से संज्ञा शब्द है। ए आप, बी चलना, सी आकाश, डी लंबा। आंसर होगा हमारा सी, ये हमारा संज्ञा शब्द है। आप हमारा सर्वनाम है, चलना हमारा क्रिया है, लंबा हमारा विशेषण है, इसलिए ये तीनों तो होंगे नहीं, केवल आकाश। 64 समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? ए विच्छेद, बी बदलाव, सी विग्रह, डी विभक्ति। आंसर होगा हमारा विग्रह, समास विग्रह बोलते हैं। 65 पद्यांक किस समाज का उदाहरण है? ए अव्ययभाव, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी द्वंद्व। आंसर होगा ए। अधिकतर अव्ययी भाव समास में शब्द के आगे प्रत्यय जुड़ा होता है, जैसे प्रति प्लस अंग, इसमें वैसे यण संधि भी है। 66 क्वेश्चन है। साहित्य में रस का अर्थ होता है। ए साहित्य की मिठास, बी किसी रस का आनंद, सी किसी फल का स्वाद, या डी साहित्य से मिलने वाली अनुभूति। आंसर होगा डी, साहित्य से मिलने वाली अनुभूति। 67 काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? ए मजहब, बी गुण, सी सत्कर्म, डी कर्तव्य। आप बताइए आंसर, आपने भी लगा लिया होगा। आंसर होगा बी गुण। 68 निम्नलिखित में से कौन संधि का गुण है? संधि निरर्थक अक्षरों का मिलकर सार्थक शब्द बनाती है, ये गलत है। संधि में समास होता है, ये भी गलत है। संधि का अर्थ है अलगाव। संधि दो पदों का योग होती है, इनमें से कोई नहीं। संधि दो पदों का योग, संधि हमारी क्या होती है? संधि होती है दो वर्णों के मेल से परस्पर जो शब्द बनते हैं उन्हें कहा जाता है संधि, इसीलिए इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इसका जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? 70वां क्वेश्चन है। ए शब्दकोश, बी वर्णों का, सी वाक्यों का, डी ए और बी दोनों का। आंसर होगा सी, वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। 71 है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ए तरंग, बी घोटक, सी घोड़ा, डी है। आंसर होगा ए तरंग। अश्व के पर्यायवाची घोड़ा घोटक है। तुरंग होता है, तरंग न होकर वह तुरंग होता है, इसलिए तरंग नहीं होगा। 72 क्वेश्चन। छंद के कितने भेद हैं? छंद के वैसे मुझे क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसका ऑप्शन आंसर तो दे रखा है 4 है, लेकिन वैसे तो वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद 3 प्रकार के होते हैं भेद छंद के। तो आप सभी कमेंट में बताएं कि 4 कौन कौन से होते हैं। वैसे मैंने जहाँ तक पढ़ा है 3 होते हैं, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक। निम्नलिखित में से 73 क्वेश्चन है। कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? ए अर्जुन, बी सेना, सी अग्नि, डी कुत्ता घोड़ा। आंसर होगा बी सेना, अनेक का पर्यायवाची सेना होगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार्य परिवर्तन को कहते हैं, अभी बताया था आपको।
संधि, ए संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। 75 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अब यदि आप पे संधि विषय लगता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। ए वाकार्थ, बी वागार्थ, सी वाकार्थ, डी वगार्थ। तो इसका ऑप्शन होगा ए, इसका होगा वाक प्लस अर्थ, वाक प्लस अर्थ, संधि विच्छेद। इसका जब हम विच्छेद करके तो ये होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए राइट है, ये शुद्ध वर्तनी है। 76 भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। ए रस, बी अलंकार, सी गुण, डी छंद। जो हमारा शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है, आंसर बताइए आप अपना, बी अलंकार। सेवेंटी सेवन अध का विलोम है। ए पूर्ण, बी समाप्त, सी रति, डी खत। इसका आंसर होगा ए पूर्ण। 76 निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है। पढ़ना क्रिया है, वह सर्वनाम है, घर संज्ञा है, गहरा विशेषण है। तो बी ऑप्शन राइट होगा, वह। 79 किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। ए काल, बी संज्ञा, सी क्रिया, डी विशेषण। सी होगा क्रिया। 80 क्वेश्चन है। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। ए पतंजलि, बी पिंगल, सी पाणिनि, डी मनु। आंसर होगा पिंगल। हमारे है 81 क्वेश्चन। हिंदी शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। ए क्रिया, बी वचन, सी अव्यय, डी वाच्य। क्रिया में भी होता है, वचन में भी और वाच्य में भी, लेकिन हमारा अव्यय में नहीं होगा, इसलिए आंसर सी। 82 प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्र, प्रति, एक, इक। आंसर होगा प्रति, यण संधि है प्रत्येक में। 83 हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। हिंदी भाषा में 11, 4, 7, 2 कितने होंगे, 4। ए ई उ री, ये 4 होते हैं। ए ई उ री, ये 4 होते हैं। 84 तद्भव शब्द बने होते हैं। ए हिंदी के मूल शब्दों से, बी विदेशी शब्दों से, सी उर्दू शब्दों में बदलाव से, या डी संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। आंसर होगा डी संस्कृत में कुछ बदलाव से। 85 बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है बैठक में। ए बै, बी बैठ, सी अक, डी क। प्रत्यय बताना है, कौन सा होगा, सी अक प्रत्यय। क्या होगा, सी अक प्रत्यय। वैसे इसमें डी दे रखा है ऑप्शन, सॉरी, क प्रत्यय होगा, हाँ क प्रत्यय होगा इसमें। 85 का डी। 86 संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम, सन, स, सु। ए होगा
सम। 87 अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, डी उभयलिंग। हिंदी में तो लिंग वैसे भी 2 होते हैं, तो ये तो होने से रहे, ये भी नहीं होगा। स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, बताएं? पुल्लिंग। जैसे कि कितना मतलब किसी भी यदि हमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग ज्ञात करना है, तो जैसे कि पै है तो हम कहते हैं ना कितना अच्छा पै लिखा। जो पुल्लिंग होते हैं उससे अच्छा लग जाता है, जो स्त्रीलिंग होता है उसमें अच्छी लगता है। जैसे कितनी अच्छी ई बनाई है, कितना अधिकतर शब्दों में ऐसा लगेगा कि कितना अच्छा आ बनाया है, कितना अच्छा कै बनाया है, कितना अच्छा खे बनाया है। अच्छा आएगा ना, तो इसलिए कुछ अपवाद को छोड़कर ही है। जैसे कि ई हुआ, कितनी अच्छी ई बनाई है, इस तरह से। री हो गया, तो इसलिए पुल्लिंग में होते हैं। 88 निम्नलिखित में से किसे विशेषण शब्द है? में से विशेषण शब्द है। ओके, आंसर होगा, आंसर नहीं, ए जाना, बी देवता, सी सुंदर, डी कौन। कौन होगा? ए जाना, इसका आंसर होगा सी सुंदर। जाना क्रिया है, देवता हमारी संज्ञा है, कौन हमारा सर्वनाम है। 89 निम्नलिखित में से काल कहलाता है? ए क्रिया के घटित होने का समय, बी क्रिया का सामान्य रूप, सी क्रिया का मूल रूप, डी क्रिया का पूर्ण रूप। आंसर होगा ए क्रिया के घटित होने का समय। 90 अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। अंक, ए गोद, बी चिन्ह, सी संख्या, डी अंग। आंसर होगा डी, आंसर होगा डी अंग। 91 वाच्य किसके अनुसार बनता है? कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार, या उपयुक्त सभी के अनुसार? उपयुक्त सभी के अनुसार बनता है वाच्य। तो आप सभी के कितने नंबर आए ये ज़रूर बताना, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। 92 ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो कहलाते हैं? ए पर्यायवाची शब्द, बी समरूप या समा उच्चारित शब्द, बी पर्याय या विलोम शब्द, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बी होगा समरूप या समाउच्चारित शब्द। 93 लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है? लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख, अच्छी बातें। ये होगा लोक की उक्ति। 94 आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत अनुसार हिंदी में कितने कारक हैं? कितने कारक बताए इन्होंने? 6, 7, 8, 5 इन्होंने बताए हैं 6। किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी में 6 कारक बताए हैं। वैसे कितने होते हैं? 8। 95 अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। शंख, बी चंद्रमा, सी मेघ, डी कपूर। ये बहुत ज़्यादा होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं अनेकार्थक शब्द। डेली यदि 5 भी करोगे जब भी आराम से हो जाएंगे। इसका आंसर होगा क्या होगा? शंख भी होता है, चंद्रमा भी होता है, कपूर भी होता है, लेकिन मेघ नहीं होता है। अब पद्यांश आ गया है। 96 से 100 क्वेश्चन तक पद्यांश है, ध्यान से पढ़ना सभी। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है, जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर क्या करता है? फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। सच्चा प्रेम वही जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। अब 96 क्वेश्चन देखेंगे, आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा।
कवि ने मृत्यु के प्रति निर्भय बने रहने के लिए क्यों कहा है? मृत्यु के बाद मनुष्य अमर हो जाता है। बी, मृत्यु के बाद मनुष्य फिर नया रूप लेकर कार्य करने लगता है। सी, मृत्यु के बाद मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है। डी, मृत्यु के बाद कोई भय नहीं होता है। गद्यांश के अकॉर्डिंग हमारा देखो ये रहा नूतन, ये रहा धारण कर नवजीवन संबल, यानी कि एक बार जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या नया रूप धारण करके फिर कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन बी होगा। कवि ने सच्चे प्रेम की क्या विशेषता बताई है और कब निष्प्राण कहा है? सच्चा प्रेमी के बलिदान पर निर्भर करता है, उसमें प्राण होता है। सच्चा प्रेम नवीनता धारण कर निष्प्राण हो जाता है। सी, सच्चा प्रेम वह है जो आत्म बलिदान पर निर्भर होता था। जिस प्रेम में त्याग नहीं होता वह निष्प्राण होता है। तो क्या होगा? सी, सच्चा प्रेम वह है जो आत्म बलिदान पर निर्भर होता है और जिस प्रेम में त्याग नहीं हो वह निष्प्राण होता है। मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया है? ए, मृत्यु के बाद जीव थक जाता है। मृत्यु के बाद जीव पराजित हो जाता है। मृत्यु के बाद जीव पुनः ऊर्जा प्राप्त कर नए रूप में जीवन के साथ चलने लगता है। मृत्यु के बाद जीव आगमन से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त करता है। आंसर होगा सी, मृत्यु के बाद जीव पुनः ऊर्जा प्राप्त कर नए रूप में जीवन के साथ चलने लगता है। ओके, 99 है। मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव में क्या परिवर्तन आता है? ए, मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव नया शरीर धारण करता है। मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव अमर हो जाता है। मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव निष्प्राण हो जाता है। मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव माया मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग तो हमारा ए होगा। जो भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, पैराग्राफ में जो दिया हुआ है उसे ही राइट करना है। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमें चलना है। क्या होगा? ए, मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव नया शरीर धारण करता है। कविता ने कब मृत्यु की तुलना किससे की है? कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की है? बताया था, डी होगा। डी, सरिता से किया है। आज हमने 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लगाया है। आप ज़रूर बताइए कि आपके कितने नंबर आए। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। यदि ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।